इस साल इसका आयोजन होना है ब्राजील में, और ब्राजील के अंदर होना है रियो में। वहां पर राष्ट्रपति हैं लूला। अब लूला जो यहां के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने शी जिनपिंग को और तमाम राष्ट्र अध्यक्षों को इनविटेशन भेजा, लेकिन भारत को जो इनविटेशन भेजा उसमें भारत के प्रधानमंत्री को स्टेट डिनर के लिए इनवाइट किया। मतलब कि आप सब लोग आएंगे, लेकिन राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री की एक अलग मुलाकात होगी। वो गेस्ट होंगे जिनके साथ ब्राजील के राष्ट्रपति डिनर आयोजित करेंगे। सबके साथ नहीं, केवल भारत के प्रधानमंत्री के साथ में। मतलब 10 रिश्तेदार आए थे, आप में से किसी एक रिश्तेदार को उठाया कि आओ भाई, आपके साथ में कुछ कार्यक्रम प्लान किया गया है। ठीक है साहब। ऐसे में लूला का इनविटेशन भारत ने स्वीकार कर लिया। शी जिनपिंग इस बात से चिढ़ गए और उन्होंने कहा कि मेरी प्रेजेंस में आप स्टेट गेस्ट बना रहे हो भारत को। ऐसे में शी जिनपिंग ने आने से इनकार कर दिया। न्यूज चल रही है, हम कोई संवाददाता अखबारों में खोजकर या चाइना से पूछकर नहीं लाते। अखबारों में जो जानकारी है उसमें जानकारी निकल कर आ रही है, जिसे कहा गया है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अंदर एक्सक्लूसिव खबर करते हुए कहा गया है कि शी जिनपिंग ने कहा है कि वो ब्रिक्स समिट में भाग नहीं लेंगे। ब्रिक्स के पुराने कार्यकाल में, या कहिए तो शी जिनपिंग के अब तक के कार्यकाल में, इन्होंने ब्रिक्स की समिट नहीं छोड़ी। यह पहला टाइम है जब ये ब्रिक्स की समिट में साझा नहीं हो रहे हैं। लिखा गया है साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट में, स्पेक्युलेशंस हैज सर्कुलेटेड दैट लूला's invitation to Indian Prime Minister Narendra Modi for state dinner following the BRICS summit may have influenced Beijing's decision, as she could have been perceived as a supporting actor at the gathering। उन्हें लग रहा कि मैं एक सहायक कलाकार हूं, मैं मुख्य कलाकार की भूमिका में नहीं हूं। ऐसे में उन्होंने आने से इनकार कर दिया है। और जब यह इनकार हुआ है तो इसके पीछे सवाल खड़े होने लगते हैं कि शी जिनपिंग 12 साल से आज तक ब्रिक्स की समिट नहीं छोड़े। इवन कोविड महामारी में भी उन्होंने वर्चुअली ब्रिक्स की बैठक ज्वाइन की थी। आज वो क्या करने जा रहे हैं? तो अपनी जगह अपने प्रधानमंत्री ब्राजील के अंदर भेज रहे हैं। तो अब ली कियांग जो इनके प्रधानमंत्री हैं, उन्हें यहां पर शामिल होने भेजेंगे। ऐसे में बड़ा सवाल बनता है कि यह भारत की कूटनीतिक जीत है या फिर शी जिनपिंग का वो दाव जिसको वो ब्राजील को दबाने में यूज कर रहे हैं। खैर, उनका तर्क यह है चाइना वालों का कि लूला से इनकी मुलाकात पिछले 1 साल में 2 बार ऑलरेडी हो चुकी है। ऐसे में यह जाकर क्या ही कर लेंगे। खैर, ये तो राष्ट्राध्यक्ष लोग हैं, जो भी जाने। लेकिन फिलहाल के लिए भारत स्कोर सेटल कर रहा है। एससीओ का ब्रिक्स में स्कोर सेटल कर गया है। खैर, जो भी हो, ऐसे में अमेरिका का तो फायदा ही है, क्योंकि वो ब्रिक्स और एससीओ दोनों को ही उठते हुए नहीं देखना चाहता। बात हो जाए अब रूस की। चर्चा है कि पुतिन भी इस बैठक में नहीं आएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पुतिन के खिलाफ आईसीसी की तरफ से वारंट जारी हो रखा है, क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से वारंट जारी है, जिसके चलते ये G20 में भी नहीं आए थे, साउथ अफ्रीका में नहीं आए थे, क्योंकि इस वारंट के चलते इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। आपको याद होगा, रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर पुतिन पर आरोप है कि इन्होंने बच्चों का अपहरण कर रखा था। बच्चों को मजबूरी में, मतलब जबरन जो है वो यूक्रेन से लेकर रशिया में कैप्चर किया हुआ था। आईसीसी ने इनके खिलाफ फैसला देते हुए कहा कि इन्हें अगर आईसीसी मेंबर कंट्री में कहीं भी देखा गया तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यही चलते हुए ये G20 साउथ अफ्रीका में शामिल नहीं हुए और अब ब्रिक्स की समिट में ब्राजील शामिल होने से कतरा रहे हैं। चर्चा है कि उनके अरेस्ट वारंट के चलते ब्रिक्स में रूस भी शामिल नहीं होगा। ऐसे में ब्रिक्स की प्रासंगिकता तो कहीं खत्म नहीं हो जाएगी, यह दूसरा बड़ा सवाल निकल कर आता है। तो 2 बड़े सवालों में एससीओ के अंदर भारत का स्टैंड क्या है, उस पर आपको कमेंट करना होगा सेशन पूरा होने के बाद। और दूसरा कमेंट करना होगा कि जब चीन के शी जिनपिंग नहीं आएंगे और उधर से पुतिन नहीं आएंगे, क्या यह लामबंद करके भारत को अकेला छोड़ने का प्रयास तो नहीं है? और अगर ऐसा है तो क्या ब्रिक्स की प्रासंगिकता, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिक्स खत्म तो नहीं हो जाएगी? इन दोनों प्रश्नों का कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर जवाब दीजिएगा। लेकिन इसके साथ साथ साथियों, मैंने एक लिंक में कमेंट बॉक्स के अंदर एक लिंक पिन किया है, और वो है अंकित अवस्थी ऑफिशियल चैनल का, जहां पर अंकित अवस्थी का एआई अवतार आपके सामने एक बेहतरीन कहानी लेकर आया है। जाकर उसे जरूर सुनिए। कमेंट बॉक्स के अंदर हमने लिंक पिन किया है, अपनी राय और सजेशंस दीजिए। कहानी को हमने बहुत ही अच्छे से तकनीकी रूप से आपके सामने पेश किया है। हमारे ये जो भाई साहब हैं, जो हमारा ही अवतार हैं, एआई अवतार,
ये आपके सामने उन कहानियों को जिन्हें हम कवर नहीं कर पाते उन्हें लाने के लिए तेजी तेजी से काम करने लगेंगे। लेकिन यकीन मानिएगा, ये केवल आप तक सूचना पहुंचाने का एक तकनीकी तरीका है। हमारा आपका यूं ही आना जाना और मिलना बना रहेगा। और तो और, कभी संभव हुआ तो फेस टू फेस मुलाकात भी साल में कम से कम 1-2 बार तो प्लान की ही जाएगी। जगह आप तय कीजिएगा, मुलाकात हम करेंगे। सूचना में एक अतिरिक्त जानकारी ये, साथियों, हमारे द्वारा फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट का कोर्स उपलब्ध है। साथ ही साथ में फंडामेंटल ऑफ म्यूचुअल फंड का कोर्स उपलब्ध है। ये जो कोर्सेज की कीमत है, ये हम कॉम्बो में आपको बहुत ही नॉमिनल प्राइस में अगले 7 दिन के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। यदि आप में से कोई भी साथी इस नॉमिनल प्राइस पर कॉम्बो यूज करना चाहता है तो 7 दिन के अंदर इसे ग्रैब कर सकता है। बातें बाजार की एप्लीकेशन पर कोर्सेज उपलब्ध हैं, जाकर इन्हें एक्सेस करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखें।